कोई चीज ठंडी ले ली और उसके बाद आपने गर्म चीज ले ली तो बदन पे शीत, वो जो शीत है जिसे आर्टिकेरिया कहते हैं, इस तरह की जितनी एलर्जीज हैं ये शीत के दोष हैं। और उसमें आपका इलाज है, आप गेरू बदन पे लगाएं या चाहे आप थोड़ा गेरू घिस के लिए, जिसको एलर्जीज होती हैं उसको सबको गेरू घिस के लगाएं, गेरू घिस के बदन पे लगा लें या उसे खा भी सकते। 7 मरतबा उसको अगर घिसा जाए और घिस करके चंदन के जैसे और उसे खाया जाए तो आपकी एलर्जीज ठीक हो जाती है, क्योंकि फिर वो गेरू गर्म होता है, कैल्शियम है। वही भस्म भी जो है वो व्यवस्थित रूप से बनाया गया हो, किसी हवन में से निकाला गया हो, तो उसको भी अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी एलर्जीज ठीक हो जाएगी। इस वक्त माँ को भी इसलिए चढ़ाया जाता है शिव जी को, क्योंकि उनके अंदर भी इतनी शीत है कि बाहर की गर्मी से हो सकता है कि उनके ऊपर एलर्जीज आ जाए और उनके बदन में उस तरह की चीज़ें न हो जाए, इसलिए उनको गर्म रखा जाता है। एलर्जी तो नहीं होती है, लेकिन अगर पूरी तरह से गेरू और भस्म नहीं रखा जाए तो हमारे तक हमने देखा कि हमारे पैर में एकदम से आर्टिकेरिया हो जाता है। यानी कि उसकी ज़रूरत होती है, उस वक्त टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए गेरू की ज़रूरत होती है, गेरू और भस्म की ज़रूरत होती है। ये नए लोगों में होता है, पुराने लोग नहीं करेंगे कभी। अब सब लोग आके जम जाएंगे, जैसे अब हम अंदर गए सब लोग लाइन से खड़े हो गए। ये चीज़ दिल्ली में ही होती है, ये भी बता, मैं कहीं और नहीं माने नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम कहते हैं वो बड़ा गहरा अर्थ होता है उसका। मैं नहीं चाहती कि आप पे गणों का परिणाम आ जाए। एक बार हम अहमदाबाद गए तो वहाँ पर किसी घर ठहरे, तो हमने उनसे कहा कि देखो हम जा रहे हैं लेकिन हमारे पलंग पे 3 दिन किसी को सोने मत देना। उनको लगा ऐसी माँ ने कहा होगा, तो उनकी लड़की सोई, तो उसने कहा कि रात भर तो मुझे नींद नहीं है और कोई मुझे गुदगुदी कर रहा था जैसे मैं मार के था। दूसरे दिन उनकी नौकरानी सोई, तो उस नौकरानी पे एकदम से ऊपर से ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर कोई चीज़ आके गिर गई सर। तो उठ के देखा कोई चीज़ थी नहीं, वो भी उठ के भागी। तीसरे दिन फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि माँ हमने गलती कर दी, हमको नहीं करना। गणों का हाथ बड़ा खराब होता है, ऐसा हाथ मारते हैं, छपट्टा मारते हैं, मैं ध्यान देती रहती हूँ हाथ से। उनको सब हमारा प्रोटोकॉल मालूम है, कहाँ तक जाना है कहाँ। अपट से बीच में आप लोग पैर छू लेते हैं, पट से फिर रास्ते में खड़े हो गए, माँ ये बात है, ऐसे नहीं करना। एक नियमबद्ध तरीकों से चलना है। देखिए आप अब विराट के शरीर में जा रहे हैं, अब विराट को ही परवाह है, वो आपको सब देख रहा है, अपनी बात लेकर के रोना नहीं। माँ देखो मेरे ऐसे हो रहा है, मेरे बाप कैसा हो रहा है, मेरे माँ कैसा हो रहा है, मेरे भाई कैसा हो रहा है, मेरे घर कैसा। जिसने ये बातें शुरू कर दी उसको तकलीफ ही होने वाली। आप शांति में विश्वास पूरा करके कि हाँ मैंने माँ से कह दिया ठीक हो जाएगा, ऐसे लोगों का भला होता है, मैं पहले बता। और जो लोग बहुत सामने सामने बैठ करके और आगे आगे दौड़ते हैं, उनके बड़ा बुरा होता है, मैं पहले बताता हूँ। एक तो सहयोग से ऐसे लोग निकल ही जाते हैं सहज में, तो आगे पीछे करने कोई ज़रूरत नहीं। आप जब आ गए समुद्र में तो तैरते रहिए आराम से, आपको तैरना सिखा दिया, अब उसमें क्या ज़बरदस्ती। अभी दिल्ली की एक खास चीज़ मैंने देखी, अभी तक ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। और जो लोग पहले के हैं उनको कोई देखते नहीं है, दिल्ली वाले जो नए आते हैं वो घोड़े पे ही सवार आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आगे लोग आ चुके हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कहाँ तक है, ये रह रहे हैं। और फिर किसी को वर्मा साहब तो कहते हैं मैं किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहता, लोग मुझको दोष दे रहे हैं, उनको क्या दोष दे रहे, मैंने कहा है। ये कोई समझने की बात है कि आप में कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन है, कितना कायदा समझना, परमात्मा का कायदा समझना। अब ऊपर गए वहाँ 25 आदमी खड़े, बाहर निकले तो 10 सर पे लट, ऐसा कायदे में जहाँ बैठे वहीं बैठे, स्थान पे अपना तकिया नहीं छोड़ने, जहाँ बैठे आराम से माँ के साथ ही संबंधित बैठे, ये समझना चाहिए। इधर आपका संबंध पूरा बना हुआ है तो कोई जरूरी नहीं दौड़ने, जिसका नहीं बना वही दौड़ता, ये पहली पहचान। जहाँ भी बैठे हैं वहीं से माँ को पा रहे हैं आप, माँ से वहीं से बातचीत हो रही, वहाँ सब कुछ। आपको हिलने की जरूरत क्या, सामने आने की जरूरत क्या, वहीं बैठने की जरूरत क्या, पैर छूने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं। जहाँ बैठे वहीं माँ है, अपने दिल में ही है ना। तो ये जरा गहराई आनी चाहिए, उससे बड़ा सुशोभित लगता है।
अब तो हम देहात में भी जाते हैं, वहाँ भी लोगों की इसकी समझ है, प्रोटोकॉल है। एक तो उत्तर हिंदुस्तान में धर्म के बारे में, देवताओं के बारे में, गणों के बारे में, गंधर्वों के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। एकदम हम लोग तो एकदम इधर के रहे न उधर के रहे। मुसलमानों को उनके धर्म के बारे में कुछ तो मालूम होगा, लेकिन हमको तो वो भी मालूम नहीं है। कुछ तो जानना चाहिए ना कि क्या चीज है, गण क्या होते हैं। माँ एक फूल दे दो हमको। अब ये फूल जितने भी होते हैं ये सब मेरे सराहने इस बात रखने पड़ते हैं, क्योंकि गणों का अधिकार है। अगर आपने फूल ले लिया तो गण आपको कुछ न कुछ चूल करेंगे, फिर मुझे मत कहना। इसलिए माँ मुझे बिंदी लगा दीजिए। मैं कोई पुजारी थोड़ी बैठी हूँ आपको सबको बिंदी लगा दीजिए। अगर किसी का आज्ञा मैंने घुमा दिया तो माँ अपना भी माथा लेकर के सामने खड़े। बचपन जहां बैठे हैं वहीं पाने की एक अपनी सिद्धता, अपनी एक ताकत, अपनी एक समझ बना लेना चाहिए। कहीं भी आप रहे हमारा चित्त तो वहां लगा, कहीं भी आप रहे, लेकिन पहले हमसे कनेक्शन तो पूरा जम जाए। कहीं भी कोई हमें बताने की जरूरत नहीं, कुछ हमें सब के बारे में सब कुछ मालूम रहे, लेकिन अगर आपसे हमारा कनेक्शन नहीं है तो बेकार। पहले अपना कनेक्शन जोड़िए। इससे जो नए लोग होते हैं ज्यादा दौड़ते। पुरानों को देखिए ये कैसे जगह बैठे, इनको नहीं, माँ चली गई ऊपर बैठे जहाँ किताब पे ध्यान कर, है ना। अब आज से समझना चाहिए कि जो भी बात कही जाती मानना चाहिए। अगर वर्मा साहब कोई बात है उसका बुरा मानना मतलब बिल्कुल पागलपन मेरे ख्याल से। उनको तो मैं ही सब कहती हूँ जो वो कहते हैं, वो कोई अपने मन से थोड़ी बेचारे कहते हैं। तो फिर कहेंगे कि वहाँ कोई प्रेम ही नहीं। आप आते साथ आपको सर पे बिठा लीजिए, यहाँ कोई वोटिंग थोड़ी होने वाला है कि आपसे कोई चापलूसी करेगा, आइए जी बैठिए, ये कुर्सी पे बैठिए, आपके लिए तखत लगाते, ये तो नहीं होगा। आप अगर कायदे से नहीं रहेंगे तो बताया जाएगा। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, कायदे से रहना और न रहना ये चीज देखी जाएगी। कौन कायदे से है, कोई कायदे से नहीं है, वो बताया जाता है ये कायदा। तो कि अगर परमात्मा के साम्राज्य में आए तो वहां का कायदा भी समझना चाहिए। और सबसे ज्यादा उसी जगह मदद होती जहां लोग नम्रता पूर्वक सर्व स्वीकार्य करते। अगर आप शक्ति को स्वीकार ही नहीं करिएगा तो शक्ति कार्य कैसे करेगी? सीधा है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो जानते हैं सो जो क्या है। आप उसको प्यार से समझिए, बात क्या है। तो एक नवीन अनुभव आया है, इस पर अगर जमना है उस नवीनता को लेकर अपने ही मन से बहुत से लोग चलते हैं। वही उन्होंने कहा कि अपने ही मन से कोई साहब भाषण देने खड़े हुए, अपने ही मन से ऐसे नहीं करने। ये कि जो अब वर्मा साहब है, समझ लीजिए, अगर हम उन्हें यहाँ का लीडर मानते हैं, अब समझ लीजिए, तो हम सबसे संबंध नहीं कर सकते ना। हम तो सिर्फ वर्मा साहब से कर सकते हैं, या कोई भी जो आदमी होगा उस एक ही से तो कर सकते हैं। अब उसी को हर बार परेशान करना ये कोई सहयोग नहीं। सहयोग में लीडर को बिल्कुल नहीं चैलेंज किया जाता, और जो करते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि हम लीडर को जानते हैं ये कितने गहरे पानी। हमारा उनसे संबंध है, हम जानते हैं। अब हर आदमी यहाँ लीडर होने वाला नहीं है। सहयोग जो लीडर का मतलब ये नहीं कि कोई ऊंचे हो गए या कुछ, पर वो जानते जानकार है, उनका हमारे से संबंध बना हुआ है। उनको कोई बात हो तो हमसे वो डायरेक्टली कहते हैं, ये मतलब उसका ये मतलब नहीं कि वो कोई आपके खोपड़ी पे बैठे हो, ये बात है। लेकिन अगर वो गलती करेंगे तो मैं तो ऐसे पकड़ूंगी उनको कि बस आप जो भी वो करें बिल्कुल जैसे कोई हमारे हाथ है इस तरह से करें, इससे कोई भी आदमी उनको चैलेंज न करे। वो जो ठीक समझेंगे, जो उचित समझेंगे वो करें, और आप उनकी बात सुना करें। ये बात बहुत जरूरी है। फिर दूसरा ये भी है कि छोटे छोटे उम्र के भी लड़के आ जाए, वो अपने को एकदम अफलातून समझ ले जाते हैं, ये बेकार बात है। बड़ों का मान रखना अपने देश की संस्कृति का एक लक्षण है। ये नहीं कि एक छोटे से कल खड़े हो गए और बकने शुरू कर दिए, उसे सारा तहस नहस हो जाता है। हो सकता है कि जो यहाँ के बड़े लोग हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस खो दें। आप अगर अपने बड़ों पर हंसना शुरू कर दें, उनका मजाक शुरू कर दें, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनको कुछ भी ना समझे, अपने मन से जो चाहे सो करने लग जाए। और फिर ये सोचना है कि कलेक्टिव जो आदमी होता है उसका संबंध जो है एक पूरे से होना चाहिए। जैसे ब्रेन से आपका संबंध है बीच में सब चीजों से। अगर आपका ब्रेन से ही संबंध टूट गया तो हो नहीं सकता। अच्छा, ब्रेन का जिससे संबंध है उससे आपका संबंध टूट गया तो भी हो नहीं सकता। इसका मतलब आप मैलिग्नेंट हो गए, कैंसर हो गए।
ऑन योर ओन नहीं हो सकते आप सहयोग में, सब एक के साथ जुड़े हुए हैं इस तरह। इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ी नम्रता। अभी कोई जब बड़ा काम यहाँ निकाले तो बनेगा नहीं सहयोग का, मैं बता रहा। जैसे कि कोई बड़ी गुरु पूजा निकाले करना यहाँ नहीं हो सके, मुझे मालूम, क्योंकि अकेले 4 आदमी बस दौड़ेंगे, ऐसा और जगह नहीं है। हाँ, हालांकि वहाँ मैंने मेहनत ज्यादा करी है, मैं मानती। आप लोग अगर मेहनत करें तो उनसे भी आगे जा सकते हैं। और आपस में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। आप सब संत साधु बड़ा एक दूसरों का आदर करते। एक संत को अगर पता हुआ कि दूसरे संत आए तो बहुत आदर से आप वाकई संत साधु, आप पहुंचे हुए, आपको उसी तरह से रहना चाहिए, उसी शान से रहना चाहिए। संत बोलते ज्यादा नहीं है, किसी पे आक्रमण नहीं करते, जहाँ बैठे वहीं आराम। अपना तकिया तक तो छोड़ते, अगर जंगल में कहीं बैठे तो वहीं बैठे रहेंगे और सेवा में तत्पर होना चाहिए।